दशरथ नंदन श्री राम की, शिव धनुष भंजक श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की जय, शिव धनुष भंजक श्री राम की जय, दशरथ नंदन श्री राम की, शिव धनुष भंजक श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की जय, शिव धनुष भंजक। पिताश्री, अयोध्या से जब विदा ली थी तो पुत्र तुम दशरथ नंदन थे, और आज तुमसे यहां भेंट हो रही है तो मैं राम का पिता हूं। इतने कम दिनों में मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया। मेरा राम। आपकी चरणों की धूल के स्पर्श से ही ये सामर्थ्य पा सका हूं पिताश्री। इनका स्पर्श मुझसे आप भी नहीं छीन सकते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। पुत्र, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे गले लग जाओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। पुत्र लक्ष्मण, आयुष्मान बाबा। प्रणाम। भूलोक पर कोई माया या दिव्य प्रदर्शन नहीं, अन्यथा हमारा भांडा फूट जाएगा और मेरा भोग छूट जाएगा। अब वेश परिवर्तन करें। देवी सरस्वती और नंदी, संगीत का कार्यभार आप संभालेंगे। मैं वायुदेव, मैं विवाह का पंडाल बनाऊंगा। मैं अग्निदेव, और मैं स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करूंगा। और मैं आपका सहायक बन जाता हूँ। भोजन जाएगा तो रसोई घर से बन के ही ना। उचित है, मैं इस समूह का मुखिया बनूं। त्रिलोकदर्शी साधु, और मैं आपकी सेविका। चलिए, प्रस्थान करने का समय हो गया है। प्रभु, हम तो आपके ही पधारने की प्रतीक्षा में थे। हर कल्प और हर राम अवतार की भांति क्या इस बार भी मुझे आपका मार्गदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? काकभूषुंडी, आपको यह प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की कई जीवन लीलाओं का साक्षी बना, उनसे अच्छा मेरा मार्गदर्शन भला और कौन कर सकता है? प्रभु, मार्ग तो मां सीता और प्रभु राम दिखा रहा है इस संसार को। प्रेम का मार्ग, त्याग का मार्ग और समर्पण का मार्ग।
अयोध्यापति महाराज दशरथ, यह है मेरी पुत्री सीता। प्रणाम पिताश्री। सदा सौभाग्यवती भवा। और क्या आशीर्वाद दूं तुम्हें पुत्री। रूपशील हो, गुणवती हो, और सात्विकता तो तुम्हारे मुख पर है ही। अपने तेज से अपनी अयोध्या को सदैव धमकाती रहना पुत्री। राम, तुमने गुरुओं से सीखी सारी योग्यता लगा दी है इस चैन में। विराजी, अयोध्यापति, अब मैं अपने परिवार से आपकी भेंट कराता हूं। सीता की माता से तो मिल ही चुके हैं आप। प्रणाम। ये मेरी छोटी पुत्री उर्मिला, ये मांडवी, श्रुतकीर्ति, ये दोनों मेरे अनुज कुशाध्वज की पुत्रियां हैं। महाराज, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आचार्य, आप श्री राम के गुरु हैं, आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? महाराज, आपके कुल की पुत्रियां अनुपम तेज युक्त है, किंतु आपको कभी पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं है? या फिर कभी इस बात का भय नहीं सताया कि आपकी मृत्यु के बाद आपको तर्पण कौन देगा, या फिर आपके लिए स्वर्ग का मार्ग कौन बनाएगा? क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, किंतु मैंने वेद, उपनिषद, स्मृतियों का गहन अध्ययन किया, किंतु कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि पुत्रियों का मान, उनका पद, उनके अधिकार किसी भी रूप में पुत्रों से कम या नीचे होते हैं। न मान में, न पद में, न ही अधिकार में। मेरी पुत्री सीता ने केवल मुझे ही नहीं अपितु मिथिला को भी एक नया जीवन दिया। बंजर भूमि में अमृत की बूंद बनकर उभरी मेरी पुत्री सीता। जिस पुत्री ने मिथिला को नरक से बचाया, उस पुत्री के होते मुझे स्वर्ग की क्या चिंता ऋषिवर। और सत्य तो यह है, सीता के जन्म के बाद मैंने मृत्यु और मृत्यु के बाद की चिंता करना बंद कर दिया है। अद्भुत, अद्भुत मिथिला नरेश। आज मुझे मेरे एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया। किंतु महाराज, मैं ठहरा नास्तिक, और लोगों का यह मानना है कि मुक्ति जो है पुत्र प्राप्ति के बाद ही होती है। कदाचित मेरे मुक्ति के मार्ग के लिए ही महादेव ने मुझे एक योग्य पुत्र दे दिया है, मेरा जमाता राम। उचित कहा राजर्षि जनक। विवाह संबंध वर वधु के बीच ही नहीं, दो परिवार के बीच जुड़ता है। राम अब आप ही का पुत्र है। हम सबके बीच भी यही चर्चा चल रही थी मिथिलेश, कि क्यों ना आपको कुछ और पुत्र सौंप दिए जाएं। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा ऋषिवर। आपकी 4 पुत्रियां हैं जनक, और अयोध्या के 4 राजकुमार। इससे सुंदर संजोग और संबंध नहीं हो सकता। लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का मेल आयु और गुण के अनुसार उत्तम होगा।